हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल 18 से स्टार्ट है और कल संडे को लाइव आना बिल्कुल मत भूलना। 8 PM पे आपकी लाइव क्लास होगी। उसमें मैं आपको अपनी एग्ज़ाम डेट भी बताऊंगी और बाकी ये भी बताऊंगी कि अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। आज का टॉपिक है आपका सम्मेलन, बैठक, कॉन्फ्रेंस जितनी भी हुई थी उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है। मैंने बोला था मैं शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी तो ये शॉर्ट वीडियो ये ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। सबसे पहले हम देखेंगे 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। देखो, जो लर्न करना है वो मैं आपको बताऊंगी। 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? MP के इंदौर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? MP के इंदौर में हुआ था और 8 से 10 जनवरी के बीच हुआ था। एक तो 17वां नंबर का है प्रवासी भारतीय दिवस और कहाँ हुआ था? MP के इंदौर में हुआ था। नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस सम्मेलन को औपचारिक उद्घाटन किया। उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। और जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने समापन सत्र की अध्यक्षता की थी तथा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान प्रदान किया। ठीक है, 17वें नंबर का है, MP के इंदौर में हुआ था। मोदी जी ने इसका जो उद्घाटन किया था और द्रौपदी मुर्मू जी ने इसके समापन सत्र की अध्यक्षता की थी तथा प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया था। ठीक है, इतनी सी ये बात हुई। इसके अलावा हम देखेंगे जो गुयाना के राष्ट्रपति थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान। कौन थे गुयाना के राष्ट्रपति? इरफान अली, जो 17वें प्रवासी दिवस सम्मेलन 2023 में मुख्य अतिथि रहे थे। आज क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पुटअप कर सकता है एग्जामिनर कि 17वां प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, तो क्या बोलोगे? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान। अब जो प्रवासी दिवस है 2023 वाला, इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। देखो, इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैं ये ले आई। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार, भारतीय उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिकी और CII और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से किया गया। ओके, अब देखो प्रवासी भारतीय दिवस कब आता है? 9 जनवरी को आता है। हमेशा याद रखना, आपसे ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को। मैंने दिवस की सारी वीडियोस डाल रखी है, जिससे ना देखी हो देख लेना। जनवरी से लेकर मई तक का तो मैंने डाल रखा है, बाकी कभी मैं अपलोड कर दूंगी। नरेंद्र मोदी द्वारा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर क्या टिकट? स्मार्ट डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, उद्घाटन मोदी जी ने करा था, डाक टिकट जारी किया था। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस आता है, 17वें नंबर का है। द्रौपदी मुर्मू ने इसको समापन समारोह किया था। इसके जो मुख्य अतिथि थे वो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान थे। ठीक है, विषय वस्तु पूछ ले तो प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अभी हमने देखा इस दिन 1915 में भारत के सबसे महान प्रवासी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। देखो, 3-4 क्वेश्चन आ दोगे। एक तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, एक 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे इसलिए मनाया जाता है ये। भारत सरकार ने वर्ष 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस शुरू करने का फैसला लिया था। कब से? 2003 से किया था। तो याद रखो, 9 का आधा 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। ऐसे याद रखो कि 2003 से स्टार्ट किया था। इन पुरस्कारों के लिए 27 अप्रवासी भारतीयों को चुना गया। ठीक है। इस साल प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान पुरस्कार एक तो जगदीश चेन्नुपति, संजीव, दिलीप, अलेक्जेंडर, मेलियाकेल जॉन। जगदीश, संजीव, दिलीप और अलेक्जेंडर। जगदीश, संजीव, दिलीप और अलेक्जेंडर को दिया। ठीक है, ये सारा आपका प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में हो गया। इम्पॉर्टेंट है, लर्न कर लेना। 3-4 बार देखो कि लर्न हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका विश्व आर्थिक मंच की 53 बैठक। ठीक है, 53 बैठक 16 जनवरी 2023 में विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक कहाँ हुई थी? स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई थी। कहाँ हुई थी? स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई थी, जो 20 जनवरी 2023 तक चली थी। इसका विषय पूछ ले, खंडित विश्व में सहयोग। आर्थिक मंच है, मंच का है, खंडित विश्व में सहयोग 53 नंबर की है। इसमें 130 देशों के 2700 से अधिक नेता शामिल हुए। 130 देशों के 2700 से अधिक। बैठक में रूस यूक्रेन संकट, वैश्विक मुद्रास्फीति,
मुद्रास्फीति और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों और उनके समाधान की चर्चा, मतलब यूक्रेन संकट हो गया, मुद्रास्फीति होगी, जलवायु परिवर्तन, इन मुद्दों पे चर्चा और मौजूदा वैश्विक आर्थिक स्थिति पर भी विचार किया गया। ठीक है, भारत की तरफ से इसमें 4 केंद्रीय मंत्री थे। कौन कौन थे? मनसुख मंडाविया, अश्विनी वैष्णव, स्मृति ईरानी और आर के सिंह। मनसुख मंडाविया, अश्विनी वैष्णव, स्मृति ईरानी और आर के सिंह तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अन्य शामिल। कौन? मनसुख मंडाविया, अश्विनी वैष्णव, स्मृति ईरानी, आर के सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल हुए। ठीक है, अब आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एक स्विस गैर लाभकारी संस्थान है। कौन सी है? स्विस गैर लाभकारी संस्थान है, जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में जिनेवा में हुई। कहाँ हुई थी? 1971 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड। मैंने कल ही पढ़ाया था आपको हेडक्वार्टर। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्या है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? क्लॉस श्वाब। और क्लॉस श्वाब 53 नंबर की है, याद है आपको। 5 इसमें मंत्री थे, 4 मनसुख मंडाविया, अश्विनी, स्मृति और आर के सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। विषय खंडित विश्व में सहयोग। ठीक है, ये आपका हो गया। लास्ट है आपका मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए ला रही हूँ ताकि इसको बार बार देखोगे आपको लर्न हो जाएगा और आपका टाइम भी सेव होगा। पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन। जल शक्ति मंत्रालय ने जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया। किसने किया था? जल शक्ति मंत्रालय ने किया था, जिसका विषय था वाटर विजन @2407। वाटर विजन @2407, ये जरूर याद रखना है आपको। ठीक है, इसका आयोजन 5 से 6 जनवरी को भोपाल एमपी में हुआ था। और इससे पहले एमपी में किसका आयोजन हुआ था? अभी हमने पढ़ा था, प्रवासी भारतीय दिवस एमपी के इंदौर में हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राज्यों के विभिन्न जल हितधारकों से इंडिया @2407 और डीपी के लिए विचार प्राप्त करना है। क्या उद्देश्य है? राज्यों में विभिन्न जल शक्ति मंत्रालय ने किया तो जल हितकारों से इंडिया @2407 और वाटर विजन @2407 इसका विषय है। ठीक है, 5P के लिए विचार प्राप्त करना है। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संबंध में भारत @2047 के अंग के रूप में जल सुरक्षा की चुनौतियों के समाधान के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने 5P का मंत्र P, ठीक है, जिसमें पॉलिटिकल विल, पब्लिक फाइनेंस, पार्टनरशिप, पब्लिक पार्टिसिपेशन और परसुएशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, क्या क्या था? पॉलिटिकल, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक पार्टिसिपेशन, पार्टनरशिप और परसुएशन। ठीक है, ये तीनों था। बस इतनी सी बात है। भोपाल एमपी में हुआ था, इसका विषय पूछ ले। वाटर विजन @2047 जल शक्ति मंत्रालय ने किया था। जब जल शक्ति मंत्रालय ने किया तो उद्देश्य भी कुछ जल हितकारों से ही होगा। ठीक है, और 5P था। इतना सा आपको लर्न करना है। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहो, मैं आपको लर्न करवा दूंगी। और कल संडे को 8 PM पे आना बिल्कुल मत भूलना, वहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर का भी सेशन होगा आपका। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी। बाय बाय।